आरबीसी के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, मतलब वाइट ब्लड सेल्स या डब्ल्यूबीसी, जिसको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। तो ये केंद्रक युक्त रंगहीन कणिकाएं होती हैं। मतलब जो डब्ल्यूबीसी होती हैं उनका कोई कलर नहीं होता और इनमें क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। वयस्क मानव में इनकी संख्या लगभग 7,000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। मानव में रक्ताणुओं तथा श्वेताणुओं की संख्या लगभग 600:1 के अनुपात में होती है। मतलब एक जो डब्ल्यूबीसी होती है उस पे कितने रक्ताणु होंगे, 600 रक्ताणु होंगे, या जो 600 जो रक्ताणु होते हैं उन पे एक श्वेताणु होगा। इनका निर्माण अस्थि मज्जा तथा लसिका ऊतकों में होता है। तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में या लसिका ऊतकों में होता है। इनका जीवन काल 4 से 5 दिनों से कई दिनों तक का हो सकता है। मतलब सामान्यतः तो ये क्या करती है, 4 से 5 दिन तक जीवित रहती है, लेकिन ये कई दिनों तक भी जीवित रह सकती हैं। अमीबीय गति इनका विशेष लक्षण होता है। श्वेताणु अनेक प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था कि जो श्वेताणु होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, कणिकामय श्वेताणु और अकणिकामय श्वेताणु। जो कणिकामय श्वेताणु होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। और जो अकणिकामय श्वेताणु होते हैं वो मोनोसाइट या एक केंद्रकाणु और लिम्फोसाइट या लसीकाणु। तो फर्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, डब्ल्यूबीसी में कणिकामय श्वेताणु। तो कणिकामय श्वेताणु की थ्योरी देखो, इनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं पाई जाती हैं। इनका केंद्रक बहुरूपी होने के कारण इनको बहुकेंद्रक रूपी श्वेताणु कहते हैं। मतलब जो ये केंद्रक होता है इसी के आधार पर केंद्रक की संख्या इसमें बहुत होती है। ठीक है, इन केंद्रक की जो संख्या और इनका बहुकेंद्र की रूप के कारण ही क्या होता है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। इसमें कितने केंद्रक होते हैं, इसमें कितने होते हैं और इसमें कितने होते हैं। ठीक है, केंद्रक कई पिंडों से बना होता है। ये पिंड परस्पर तंतुमय भाग द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब जो कणिकामय श्वेताणु होता है वो 3 टाइप का होता है, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। इसकी थ्योरी देखो, इयोसिनोफिल या एसिडोफिल, तो ये क्या करता है, एलर्जी तथा परजीवी जीवाणुओं से सुरक्षा करता है। इसका जो केंद्रक होता है वो द्विपालित होता है। ठीक है, ये कोशिकाएं अमीबीय रंजक इयोसिन द्वारा अभिरंजित होती हैं। मतलब जो एसिडोफिल कोशिकाएं होती हैं वो किसके द्वारा अभिरंजित होती हैं, इयोसिन के द्वारा अभिरंजित होती हैं। इनकी कोशिका पारण व कोशिका भक्षण क्षमता कम होती है। मतलब ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका में नहीं जा सकते और ना ही किसी कोशिका का भक्षण कर सकते। ठीक है, तो इनकी कोशिका पारण और कोशिका भक्षण दोनों ही क्षमता कम होती हैं। इनमें एंटी हिस्टामिनिक गुण पाया जाता है। कुल श्वेताणु का ये 2.5% भाग ही बनाती हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो भाग बनाती है वो क्या बनाती है, न्यूट्रोफिल बनाती है। ठीक है, एसिडोफिल केवल कितना बनाती है, 2.5% भाग बनाती है। जो हिस्टामिनिक गुण होता है वो तो रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, और जो एंटी हिस्टामिनिक गुण होता है वो रक्त का थक्का जमने से रोकता है। तो जो एसिडोफिल होती है उसमें कौन सा गुण पाया जाता है, एंटी हिस्टामिनिक गुण पाया जाता है। ठीक है, इसमें एक दो ही बातें मेन है। एक तो इसका केंद्र क्या होता है, द्विपालित होता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसकी जो डब्ल्यूबीसी में इनकी कितने भाग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेकंड बेसोफिल। बेसोफिल क्या होती है, इसमें केंद्रक होते हैं वो त्रिपालित होते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या पाया जाता है, हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन का स्रवण करती है। जो बेसोफिल जो कोशिका होती है या बेसोफिल डब्ल्यूबीसी होती है वो क्या करती है, हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन का स्रवण करती है। हिपेरिन तो क्या करता है, प्रति रक्त स्कंदक का कार्य करता है। हिस्टामिन सूजन को कम करने के लिए काम में आता है। सीरोटोनिन क्या करता है, स्थानीय हार्मोन वाहिनियों का संकुचन करता है या रक्त वाहिनियों का संकुचन करता है। और इसमें क्या है, ये कोशिकाएं मिथाइल ब्लू द्वारा अभिरंजित होती हैं। जो एसिडोफिल थी वो तो इयोसिन के द्वारा अभिरंजित होती हैं, और जो बेसोफिल है वो किसके द्वारा अभिरंजित होती है, मिथाइल ब्लू के द्वारा अभिरंजित होती है। ये कुल डब्ल्यूबीसी का 0.5% भाग बनाती हैं। सबसे ज़्यादा तो न्यूट्रोफिल बनाती है और सबसे कम कौन सी बनाती है, बेसोफिल बनाती है, जो 0.5% होता है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल। ये रक्त की सक्रिय तथा गतिशील डब्ल्यूबीसी है। इसकी आकृति कैसी होती है, घोड़े की नाल जैसी होती है। ठीक है, इसमें 3 से 5 केंद्रक होते हैं या 3 से 5 पालियाँ होती है। ठीक है, ये कुल डब्ल्यूबीसी का 62% भाग बनाती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी का भाग न्यूट्रोफिल ही बनाती है जो 62% होता है।
न्यूट्रोफिल रक्त वाहिनियों से संयोजी ऊतक में प्रवेश कर सकती है, मतलब इसकी पारण क्षमता सर्वाधिक होती है। तो ये संयोजी ऊतक से रक्त वाहिनियों से संयोजी ऊतक में प्रवेश करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलेंगे? कोशिका पारण। इंग्लिश में बोलेंगे इसको डाइपडेसिस। ठीक है। इन कोशिकाओं की प्रकृति भक्षकाण्विक होती है, मतलब कोशिका पारण क्षमता भी इनकी सर्वाधिक होती है और भक्षकाण्विक प्रवृत्ति भी इनकी सबसे सर्वाधिक होती है। ठीक है। अतः इन्हें माइक्रोपुलिसमैन कहते हैं। सेकंड है अकणिकामय WBC। तो अकणिकामय या कणिका रहित श्वेताणु क्या होते हैं? इन्हें एक केंद्रकीय श्वेताणु भी कहा जाता है। इनके कोशिका द्रव्य में क्या नहीं होती? कणिकाएं नहीं होती। इनका केंद्रक होता है वो अंडाकार सेम के बीज की आकृति का होता है। इनका औसत आकार 8 से 20 म्यू होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये मोनोसाइट की आकृति है जो सेम के बीज के आकार का होता है, मोनोसाइट। ठीक है। केंद्रक इसका कैसा होता है? सेम के बीज के आकार का होता है। इनको मैक्रोपुलिसमैन भी कहते हैं। और न्यूट्रोफिल को क्या कहते हैं? माइक्रोपुलिसमैन। और मोनोसाइट को क्या बोलते हैं? मैक्रोपुलिसमैन। तो इसमें देखो ये बड़े आकार की कोशिकाएं होती हैं। इनका आकार 12 से 15 म्यू होता है। इनमें सेम के आकार का केंद्रक पाया जाता है। ये भक्षकारी होती हैं। ये रुधिर से ऊतकों में आ जाती हैं, ऊतकों में काफ़ी बड़े आकार की हो जाती हैं, अतः इन्हें वृहत भक्षाणु कहते हैं। मैंने बताया था ना कि इनको क्या बोलते हैं? मैक्रोपुलिसमैन बोलते हैं। वृहत भक्षकाणु अत्यधिक भक्षणकारी होते हैं, जो कि बड़े कणों एवं जीवाणुओं का भी भक्षण कर सकते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? मैक्रोपुलिसमैन बोलते हैं। वृहत भक्षकाणु एवं न्यूट्रोफिल मिलकर शरीर में भक्षकाणु तंत्र का निर्माण करते हैं, जो संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में कार्य करता है। तो जो मोनोसाइट होता है वो कुल WBC का केवल 5% भाग होता है। ठीक है। लसीकाणु ये हम अगले वीडियो में कल पढ़ लेंगे।